नमो भगवते रुद्राय। ओम हनुमते नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जयंती कब है। लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, हनुमान जयंती 6 को मनाया जाए या फिर 5 तारीख को मनाया जाए, इस तरह का कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। पूजा का मुहूर्त क्या है, यानी कि किस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें जो आपकी पूजा सबसे ज़्यादा फलदायक हो जाए, और हनुमान जयंती का महत्व क्या है, इस दिन कौन सी चीज़ों को आपको खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। आप बजरंगबली को किस तरह से याद करते हैं ताकि बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे, और हनुमान जयंती की पौराणिक कथा क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना कथा के तो कोई भी पूजा संपूर्ण ही नहीं होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जयंती का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हनुमान भक्तों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल हनुमान जयंती गुरुवार यानी कि 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। 5 को नहीं, 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान को मारुति नंदन और बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बजरंगबली के नाम का व्रत रखा जाता है। मंगलवार और शनिवार का दिन बजरंगबली के लिए बेहद ही खास होता है। साथ ही इस बार हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा पर रही है, इसलिए और भी ज्यादा विशेष और खास बन गई है। इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को ही सुबह 9:19 पर शुरू हो जाएगी। अब आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे होंगे, जब 5 अप्रैल को ही 9:19 पर शुरू हो जा रही है तो क्या व्रत 5 को रखना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि हिंदू कैलेंडरों के हिसाब से जो है ना, हमारे लिए व्रत का शुभारंभ या फिर किसी भी पूजा का शुभारंभ उदया तिथि से होता है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उसके साथ जो व्रत की तिथि शुरू होती है उसे ही हम मानते हैं। तो 9:19 पर शुरू होने का मतलब ये हो गया कि सूर्य ऑलरेडी जो है ना उदयमान हो चुका है, और इसका समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पे होगा। इस तरह से बात को समझा जाए तो आप समझ सकते हैं कि 6 अप्रैल को जब आपकी सुबह निद्रा खुलेगी तो उस दिन जो है ना हनुमान जयंती ऑलरेडी स्टार्ट रहेगा, यानी कि उदया तिथि के मान से ही जो है ना उस दिन हनुमान जयंती हो रहा है। तो हमें इस साल का हनुमान जयंती जो है ना 6 अप्रैल को मनाना चाहिए, और इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र भी रहने वाला है। अब इसके साथ हम जानते हैं कि इस दिन पूजन का मुहूर्त क्या है। तो पूजा के कई सारे इस दिन मुहूर्त हैं, उन सभी का मैं आपको बता रही हूँ। सुबह 6:06 से लेकर 7:40 तक, सुबह 10:39 से लेकर दोपहर में 12:23 तक, दोपहर में 12:23 से लेकर 1:58 तक, दोपहर में 1:58 से 3:32, शाम को 5:07 से 6:41, और शाम को 6:41 से रात के 8:07 तक। इन सभी में जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो सुबह 6:06 से लेकर 7:40 और 10:39 से लेकर 12:23। ये सुबह का सबसे ज़्यादा सही समय है, और शाम का जो है वो 5:07 से लेकर 6:41 तक और 6:41 से लेकर 8:07 तक। ये दोनों समय सबसे ज़्यादा शुभ हैं। इस व्रत को आप छोटा सा काम करके और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं। करना क्या है, व्रत से पहले एक रात पहले यानी जमीन पर आपको सोना चाहिए, और सोने से पहले भगवान राम और माता रानी सीता का आप स्मरण करें, और उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान राम, सीता और हनुमान जी को याद करें, और उसके बाद सुबह ही प्रातःकाल में ही संकल्प जरूर करें, क्योंकि बिना संकल्प के आपकी कोई भी पूजा जो है ना बिल्कुल ही बेकार चली जाती है, निष्फल हो जाती है।
इसके बाद पूर्व की ओर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें और यदि फोटो है तो उसे आप स्थापित करें और संक्षिप्त रूप से आप हनुमान जी की पूजा करें। ये बहुत ही छोटा सा उपाय था और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर महिलाएं पूजा कर रही हैं तो किस तरह से उन्हें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं बजरंगबली को महिलाएं छू नहीं सकती हैं, तो ऐसे में वो पूजा कैसे कर सकती हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं हनुमान जयंती के दौरान पढ़ी जाने वाली या श्रवण की जाने वाली पौराणिक कथा के बारे में। ओम हनुमते नमः। अंजना एक अप्सरा थी। हालांकि उन्होंने श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया और यह श्राप उन पर तभी हट सकता था जब वे एक संतान को जन्म देती। वाल्मीकि रामायण के अनुसार केसरी श्री हनुमान जी के पिता थे। वे सुमेरु के राजा थे और केसरी बृहस्पति के पुत्र थे। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों की भगवान शिव की कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की और परिणाम स्वरूप उन्होंने संतान के रूप में हनुमान जी को प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अवतार हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे धार्मिक संस्कृति में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें जरूर पालन करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।